हाय। तो हम अगले दिन अगले टॉपिक की बात किए थे। आज जो टॉपिक का बात किए हैं उसके सेपरेटली एक वीडियो बना दिए हैं जिसका नाम हम दे दिए हैं कि पार्ट 1। तो आज बच्चों आप लोग के बीच में हम प्रस्तुत करेंगे जो अगला पार्ट का वीडियो होगा, और जो पॉइंट पढ़ाएंगे, जो टॉपिक पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु से टकराकर, है ना, दूसरी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाना। जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब समझ में आ गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझे, एक बॉल ले लें, उस बॉल को हम किसी दीवार पे मारेंगे और दीवार पे मारने के बाद वह बॉल क्या करेंगे, एक बॉल को उठाएंगे, हम जोर से एक दीवार पे मारेंगे, जिस दिशा से मारेंगे उसी दिशा से वह क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी को हम मानते हैं। तो अगर यदि हम बॉल को किसी हम दीवार पे मारेंगे, उसी माध्यम में लौट गया, तो वह हुआ बॉल का परावर्तन। अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन का, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौटने की यही घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल को समझेंगे, जैसे कि यह हो गया एक किसी समतल सतह, ठीक है, और ये जो समतल सतह नहीं कहा जाए, एक प्रकार से हम लोग इसको समतल दर्पण ही कहें तो बहुत अच्छा है, समतल दर्पण। तो यह मेरा हो गया समतल दर्पण, है ना। इस दर्पण का नाम हो गया समतल दर्पण, ठीक है। यह क्या हो गया, समतल दर्पण। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्रकाश है, प्रकाश यानी कि टॉर्च मान लेते हैं। इस टॉर्च से प्रकाश की किरण निकल करके इस सतह पे पड़ता है, यानी कि जब प्रकाश की किरण उधर से आ रहा है तो हम इस तरह का एरो का सिंबल दर्शाएंगे या चिन्ह दर्शाएंगे, ठीक है। तो यह जो किरण आया है ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और यह जो आपतित किरण जहां पे आके टकराया, इस बिंदु का नाम हो जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, कौन सी बिंदु कहेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है। तो हम अगला चलेंगे। अब जैसे इस बिंदु पे टकराया, आपतन बिंदु हुआ, और इस बिंदु से टकराकर प्रकाश की किरण इस दिशा की ओर से गुजर जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, ठीक है। अब यानी कि इस पे एक कोई हम अगर यदि लंब डाल दें, इस टाइप से हम अगर यदि लंब डाल दें इस टाइप से, है ना, तो इसका नाम होगा अभिलंब। अभिलंब क्या कहेंगे? अभिलंब, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, उसके बाद अभिलंब। इस सब का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो इस डिफिनेशन में सबसे पहला मेरा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो इसको लिखने के लिए बच्चों आप लोग सबसे पहले नोट को अपने आगे रखें और पेन को ओपन करके रखें, और हम जैसे जैसे बोलेंगे इसको उसी प्रकार से अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपतित किरण। तो बच्चों आपतित किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर हमको मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे तो सुनते सुनते वीडियो ही याद हो जाएगा, लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए, किसी समतल सतह पर आकर जो किरण टकराती है उसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, किसी समतल सतह पर टकराकर प्रकाश की किरण जो पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जैसे
यह मेरा समतल सतह हो गया। ठीक है, यहां से प्रकाश निकला और इस दिशा से आकर के गुजरा और गुजर करके यहाँ पे इस समतल सतह पे टकराया, तो यही किरण का ही नाम हो गया आपतित किरण। यानी किसी समतल सतह पर जो किरण टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया? आपतित किरण का डिफिनेशन आप लोग अपने खुद से कर लेंगे। किसी समतल सतह पर जो किरण आके टकराती है उसी किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। अगर यदि थोड़ा सा इसको यदि हम नाम देना चाहेंगे, नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम ओ रख दे, इसका नाम ए, तो यह हुआ आपका आपतित किरण। तो इसका नाम हो जाएगा ओ ए, जैसे में दे देंगे, जैसे ओ ए। अब बात करेंगे आपतन बिंदु की। यहाँ पे एक बिंदु बना हुआ है जिसका नाम है आपतन बिंदु। हम यहाँ पे इस तरह से दे करके भी लिखे हैं, तो इसका हम अब डिफिनेशन कहेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक को भी ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है उसी बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार हो जाए, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसी बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह मेरा एक आपतित किरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बिंदु था, इस बिंदु पे आके टकराया, यही बिंदु ही हुआ आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? आपतित किरण, ये हुआ आपका आपतित किरण, है ना। जिस बिंदु पे आकर टकराती है उसी बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में इसको दे सकते हैं, जैसे में ओ आपका क्या हो गया? आपतन बिंदु। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक की ओर चलेंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? यही मेरा क्या हो गया? परावर्तित किरण। देखिएगा इस टॉपिक को भी ध्यान से, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परावर्तित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर लौट जाती है उसी किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। ये हुआ जैसे आपतित किरण इस आपतन बिंदु पे टकराया, है ना, ये जो लौट गया यही किरण ही आपका परावर्तित किरण कहलाएगा। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराकर, है ना, लौट जाती है तो वो उसी किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराकर लौट जाती है इसी किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं, जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पे बी। इसका नाम अगर यदि देना चाहेंगे, जैसे में क्या देंगे? जैसे में क्या देंगे हम लोग? ओ बी। यह किस किरण का उदाहरण है? परावर्तित किरण का उदाहरण है। तो इस टॉपिक को हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम होगा अभिलंब। देखिए हम अभिलंब यहाँ पे दे करके रखे हैं। ये जो डॉटेड रेखा है ना, इसी रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब हम लोग बात करेंगे अभिलंब किसे कहते हैं। देखिएगा अभिलंब, आपतन बिंदु, यह एक बिंदु था यहाँ पे, इस बिंदु को आपतन बिंदु कह रहे थे तभी, अभी भी आपतन बिंदु ही कहना है, कोई दूसरा बिंदु नहीं कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपतन बिंदु, यह बिंदु आपतन है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही क्या कहेंगे? अभिलंब। जैसे इसको हम लोग P मान देते हैं, तो अभिलंब आपका क्या हो जाएगा? OP। तो अभिलंब यहाँ पे अब जो पॉइंट होगा अभिलंब का पॉइंट होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पे जो डाले गए लंब है, जैसे आपतन बिंदु हिट हुआ, इस पे जो डाला गया लंब है यही आपका अभिलंब कहलाया। जैसे OP, जैसे का एग्जांपल में क्या चलेगा? जैसे में चलेगा O और P। यह हो गया आपका कौन सा अभिलंब हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे इस तरह से एक कोण बनता है, ऐसे, है ना, इसका नाम होगा आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण।
आपतन कोण, ठीक है। यहाँ भी एक कोई कोण बनता है ना, ऐसे इस टाइप से, इसका नाम होगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो अब इसका भी डिफिनेशन बिल्कुल इजी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, और आपतन कोण को शॉर्ट में कोण आई से इंडिकेट किया जाता है, यानी इंडिकेट मतलब लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, ठीक है। अब परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, तो बच्चों आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब, मेरा हाथ को ध्यान से यहाँ देखिएगा, अभिलंब, ये अभिलंब हुआ, और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये जो कोण बना है, इसी कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। फिर से एक बार रिकैप करेंगे, मेरा हाथ को जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण ही आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण, इसको क्या चीज से लिखेंगे, है ना, कोण आई से लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आपतन कोण किसे कहते हैं? एक बार सुनेंगे ऐसे ध्यान से। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आपतन कोण के ही जैसा यह कोण होगा, इसका नाम हम कौन सा कोण दिए? परावर्तन कोण। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? आर से। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से लिखा जाएगा। अब इसको एक बार हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण, इसको क्या से लिखेंगे? कोण आर से। चलो देखेंगे यहाँ परावर्तन कोण, इसका डिफिनेशन एक बार सटीक में सुनेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से लिखा जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि यह जो अभी हम टॉपिक आप लोग के बीच में जो प्रस्तुत किए, दिखाएं, कि हम आशा के साथ कह सकते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो अब अपने दोस्त के पास, अपने गांव समाज में जितने भी दोस्त हैं, पढ़ने वाला 10 क्लास का जो स्टूडेंट है, उसके बीच में शेयर करेंगे। अगर यदि अच्छा से समझ में आ गया है तब शेयर करना है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वीडियो को वहीं रहने देना है। तो हम लोग आगे चलेंगे, है ना, आगे इसी का नियम की ओर। अगर यदि हमको पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में हम लोग को प्रत्येक वर्ष यानी हर बार स्कूल का एग्जाम में पूछते रहता है कि परावर्तन के कितने नियम, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो बच्चों परावर्तन के मुख्यतः, है ना, 2 ही नियम है मात्र। कितने नियम है? मुख्यतः 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है, इसको हम लोग जानना चाहेंगे, है ना। तो पहला नियम है, पहला नंबर नियम क्या है कि ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। अब यहाँ समझेंगे बाबू कि ये तीनों एक ही तल क्या है, एक ही तल पर क्या है ना। जैसे देखिए यह हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना, समतल दर्पण था, है ना, और यहाँ पे कोई एक दर्पण था। तो तीनों एक ही तल पर, मतलब समझने का मतलब यह हो गया आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना पड़े तो यहाँ लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यह तीनों क्या है? एक ही तल पर बने होते हैं। पहला नंबर नियम समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम?
प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नंबर, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों की बात करें, कौन तीनों? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही देखिए समतल पे बना है ना। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं। अब अगला टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। पहला नंबर, ये तीनों एक ही तल होते हैं। और आपतन कोण जो होते हैं, आपतन कोण वह बराबर होता है परावर्तन कोण के। किस कोण के? परावर्तन कोण के बराबर। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण को शॉर्ट में अगर आई से लिखते हैं तो परावर्तन कोण को आर से लिखते थे, जो कि हम आप लोग को यहाँ पे दिखाए हैं, दिखाया है ना। तो बस उसी तरह से आपतन कोण बराबर होते हैं किस कोण के? परावर्तन कोण के। समझ में आ गया? अब फिर से एक बार इसको रिकैप कर दिया जाए। प्रकाश के परावर्तन के कोई पूछे तो कितने नियम? दो नियम। कौन कौन? ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। कौन कौन तीनों एक ही तल पर होते हैं? आपतित किरण जो आपको हम यहाँ लिखे हैं, अभिलंब जो आपको हम यहाँ लिख के समझाए, और परावर्तित किरण जो आपको हम यहाँ लिख के समझाए। ये तीनों क्या पे होते हैं? एक ही समतल, यानी इस समतल पर होता है। यहाँ तक क्लियर है? और दूसरा नंबर नियम क्या है? आपतन कोण आई जो होते हैं परावर्तन कोण आर के इक्वल्स होते हैं या बराबर होते हैं। चित्र से तो बच्चों हम आशा करते हैं कि यह जो टॉपिक आप लोग को हम समझाएं, हम आशा के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात करते हैं। जय हिंद।